दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों पॉवर्टी एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। उनको ये तो पता होता है कि गरीबी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि गरीबी होती क्या है। तो मैं यहाँ पे बेसिक फंडा बताने की कोशिश करूँगा कि पॉवर्टी होती क्या है, कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है, कितना किस बेस पे अभी पॉवर्टी मेजर की जाती है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा और पॉवर्टी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं और आगे डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने में सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता हूं। तो चलिए बात करते हैं। 1980 में सबसे पहली बार प्लानिंग कमीशन अपने 6 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया कि हम पॉवर्टी को जो मेजर करेंगे वो किस बेस पे मेजर करेंगे, वो न्यूट्रिशन के बेस पे मेजर करेंगे। मतलब अगर एक सर्टेन अमाउंट तक कोई इंसान न्यूट्रिशन ले रहा है अपने डेली लाइफ में, तो समझ लीजिए को गरीब है, गरीब नहीं है। अगर उतना तक वो नहीं ले रहा है अमाउंट में न्यूट्रिशन, तो हम बोलेंगे कि वो गरीब है। तो प्लानिंग कमीशन अपने 6th 5 ईयर प्लान में 1980 में ये डिसाइड किया कि हम न्यूट्रिशन के बेस पे पॉवर्टी को मेजर करेंगे। उस समय के हिसाब से अगर किसी भी इंसान को 2400 कैलोरी डेली खाना मिल रहा है तो वो समझ लीजिए कि गरीब नहीं है। और अगर शहर की बात करो तो अगर वहाँ पे 2100 कैलोरी यानी कि 2100 कैलोरीज अगर उसको मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है। उससे कम वाले गरीब होते हैं हमारे इंडिया में। तो हमारे इंडिया में उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन के बेस पर हम लोग निकालते थे। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रुपया में मेजर करके देखें तो अगर 76 रुपया पर मंथ गांव में कोई इंसान खर्च कर अपने खाने पे तो वो गरीब नहीं है। और अगर शहर में 88 रुपये कोई अपने खाने पे पर मंथ खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। अब बताइए दोस्तों, ये है हमारा रियलिटी इंडिया का कि अगर 76 रुपये केवल अपने महीने में खाने पर खर्च कर रहे तो वो गरीब नहीं है। और अर्बन एरियाज में 88 रुपया था दोस्तों। तो ये कहानी था 1980 का, जिसके बेस पे प्लानिंग कमीशन गरीबी मेजर करता था कि कौन गरीब है और कौन धनी है। बस अब आगे देखिए, जो प्लानिंग कमीशन डेटा पे, मतलब जिस डेटा पे प्लानिंग कमीशन गरीबी मेजर करता है वो डेटा कौन देता है? NSSO देता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोवाइड करता है प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन उसी के डेटा के बेस पे पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है। जो NSSO है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सर्वे कंडक्ट करता है वो पर हाउसहोल्ड कंडक्ट करता है और हर एक 5 साल पे एक बार कंडक्ट करता है। और जो भी मेजर प्लानिंग कमीशन अपनाता है, यानी कि वट एवर मेथड यूज बाय प्लानिंग कमीशन टू एस्टिमेट पॉवर्टी, जो भी प्लानिंग कमीशन मेथड अपनाता है गरीबी को मेजर करने के लिए, वो एक हाई एक्सपर्ट कमेटी द्वारा रिकमेंड किया जाता है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी हाई कमेटी बनी और वही बताएगा कि किस प्रकार से आपको गरीबी मेजर करना है, और वो जो बताएगा मेजर करने का तरीका गरीबी को, वही तरीका प्लानिंग कमीशन रिकमेंड करता है और वही बताएगा कि कितनी गरीबी है और ये है। और ये जो कमेटी बनती है वो कमेटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। और अभी जो लेटेस्ट में कमेटी बनी हुई है ऐसी गरीबी मेजर करने के लिए, वो S तेंदुलकर, जिसको बोलते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर के अंदर में ये कमेटी बनी थी 2009 में, जो कि लेटेस्ट कमेटी है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था दोस्तों। हम उनके रिकमेंडेशन को नीचे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया। लेकिन शुरू से लेकर अभी तक हमेशा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि जो इसने मॉनेटरी और ये जो न्यूट्रिशन बेस्ड गरीबी मेजर करने का तरीका दिया वो बहुत ही गलत है। और रियलिटी भी है दोस्तों, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी और 76 रुपये 88 रुपये तो हाल था। तो रियलिटी भी है। इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए नीति आयोग ने 2015 में कमेटी बनाई, टास्क फोर्स, ताकि रिव्यू करे कि किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें गरीबी को एस्टिमेट करने का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैपेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक गरीबी ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने 2015 में कमेटी बनाई। और इस कमेटी का जो चेयरमैन थे वो अरविंद पनागरिया थे। और इसने अपनी रिपोर्ट हाल ही फिलहाल 2016 में 11 जुलाई को दे दिया था। अब हम बात करते हैं करंट मेथडोलॉजी की। जो अभी प्रेजेंट में जो गरीबी मेजर की जाती है वो सुरेश तेंदुलकर, मैंने बताया था 2009 में उन्होंने दिया था। 2009 में उनके चेयरमैन के अंदर बना था, जिसको हम बोलते हैं तेंदुलकर कमेटी। वही गरीबी एस्टिमेट करती है, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर भी गरीबी मेजर की जाती है कि कौन गरीब है कौन धनी है। अब देखिए, मैंने बताया था कि 1980 में दिया था प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या कैसे गरीबी मेजर करते हैं। तो 1980 के बाद में जो दोबारा जो चेंज हुआ 1994 में चेंज हुआ, रिवाइज किया गया। तो जब रिवाइज किया गया गरीबी मेजर करने का तरीका 1994 में, तो न्यूट्रिशन को तो सेम ही रखा गया कि 24 और 2100 ऐसे ही रहेगा रूरल और अर्बन एरिया वाला, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू को बढ़ा दिया। जो उस समय 76 रुपये 88 रुपये मैंने बताया था, वो घटा के इन्होंने बढ़ा के 107 रुपये रूरल के लिए कर दिया और 122 रुपया अर्बन के लिए कर दिया। मतलब अगर 107 रुपये गाँव में कोई इंसान खर्च कर रहे खाने पे एक महीने में तो समझ लो कि गरीब नहीं है, और 122 रुपये महीने में खर्च कर रहे कोई अर्बन में तो समझ लो गरीब
नहीं है, ये कर दिया गया दोस्तों। लेकिन जो तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, मैंने बताया था आपको 2009 में जो कमेटी बनी थी, जो लेटेस्ट कमेटी है, उसने जो रिकमेंडेशन दिया वो न्यूट्रिशन के बेस पे नहीं दिया, बल्कि डेली कंजप्शन के बेस पे दिया, मॉनेटरी वैल्यू में, कि डेली कंजप्शन पे कोई इंसान, यानी कि डेली खाने पीने पे कोई इंसान कितना खर्च कर रहा है, उसके बेस पे इन्होंने दिया गरीबी मेजर करने का तरीका। उन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान 33 रुपया 33 पैसा, यानी कि 33.33 पैसा शहर में खर्च कर रहा है डेली अपने खाने पीने पे, चाहे हेल्थ पे, चाहे एजुकेशन पे, तो वो समझ लीजिए गरीब नहीं है, समझ लीजिए। और अगर गांव में कोई इंसान 27 रुपये 20 पैसा अपने खाने पीने, हेल्थ पे और एजुकेशन पे डेली खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं है। ये बताया था किसने? तेंदुलकर कमेटी ने, जो कि 2009 में बनी हुई थी। दोस्तों इसी बेस पे आज हमारे यहाँ गरीबी मेजर की जाती है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। 27 रुपये और 33 रुपये में ही इंडिया की रियलिटी दिख रही है आपको। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि गरीबी से रिलेटेड है, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं और आपको समझने में ईजी होगा, इसलिए मैंने इस वे में बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताने की कोशिश करूंगा और कुछ और मेजर तरीका, कुछ और न्यू पॉइंट्स आपको गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्तों।